13 नवंबर को पेरिस में हुए आतंकी हमले की विश्व स्तर पर चौतरफा निंदा के बाद अब बिजनौर में जमीयत उलमा-ए-हिंद के बैनर तले सैकड़ों मुस्लिमों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और आतंकी हमले के प्रति विरोध जताया। जमीयत उलमा-ए-हिंद के बैनर तले प्रदर्शनकारी लोगों का नेतृत्व कर रहे मौलाना अरशद कारी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी कारी अरशद कासमी ने कहा कि इससे पहले भी 2007 में एक रैली के दौरान ये फतवा जारी किया गया था कि दहशतगर्दी फैलाने वाले के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम में कहा भी गया है कि बेकसूर इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसलिए इन आतंकियों और दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने उप जिलाधिकारी को विज्ञापन भी सौंपा। और जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से सारी संस्थाओं की ये ज्ञापन आज भेज दिया जाएगा। ये जो मुजाहिरा है दहशतगर्दी के खिलाफ है और जमीयत उलमा-ए-हिंद जो इस मुल्क की स्वतंत्रता सेनानियों और जंगे आज़ादी दिलाने वाली नुमाइंदा वाहिद तंजीम है, वो आज से ही नहीं बल्कि एक ज़माने से मुसलसल दहशतगर्दी और आतंकवाद के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मजहबी तनाजुर में, कुरान और सुन्नत की तनाजुर में बाकायदा 2007 से लेकर लाखों लोगों को इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जमा करके ये बताया जा चुका है कि इस्लाम का आतंकवाद और दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इस्लाम का नाम लेकर और इस्लाम की तालीमात को पैरों तले रौंद कर जिहाद का नाम दे रहे हैं और आतंकवाद और दहशतगर्दी का इस्लाम से ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, हम जमीयत उलमा-ए-हिंद जो पूरे मुल्क में आज एहतजाज कर रही है, ये ऐलान कर देना चाहते हैं कि इस्लाम अमन व सलामती का मज़हब है। इस्लाम ज़र्रा बराबर भी, जब इस्लाम की आखिया और उसकी विचारधारा ये हो कि किसी भी बेकसूर आदमी को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेना है और किसी बेकसूर आदमी को तकलीफ़ पहुंचा देना या कत्ल कर देना पूरी इंसानियत को कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। तो जमीयत उलमा-ए-हिंद आज से नहीं बल्कि साल से जहां भी आतंकवाद पनपा है या उसकी किसी हरकत से इंसानियत और मानवता शर्मसार हुई है, चाहे हमारे इस प्यारे मुल्क के अंदर पड़ोसी मुल्क के ज़रिए से आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया गया हो या और दूसरी मुल्कों की सरजमीन पर, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने उसकी भरपूर मजम्मत की है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान दहशतगर्दी को उसी तरह कुचलने पर वचनबद्ध हैं जिस तरह इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए इंग्रेज़ से अपने मुल्क की और इस वतन अजीज़ की गर्दन से तौके गुलामी को निकाला। जाहिर है जो लोग फ्रांस पर दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस हैं, वो चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें, वो चाहे कलमा तय्यबा को सामने रखकर इस्लाम का इस्तेमाल करते रहें, ऐसे लोगों को इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उधर बिजनौर के अलावा नजीबाबाद में भी जमीयत उलेमा ने पेरिस में हुई घटना की निंदा करते हुए दहशतगर्दों द्वारा इसे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश बताते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। उलमा-ए-हिंद वो तारीख साज जमात है जो मुल्क और मिल्लत के खिलाफ कोई काम अगर होता है तो उसके लिए आवाज़ फ़ौरन बुलंद करती है। आज के ज़माने में दहशतगर्दी का मसला एक अहम मसला है और जमीयत उलमा हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत करती रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो इस्लाम के सख्त मुनाफी है। कुरान करीम के अंदर बताया गया है कि एक इंसान को बेगुनाह कत्ल कर देना ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो दहशतगर्दी अगर इस्लाम का रूप लेकर कर रही है तो उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि उसको इस्लाम का रंग रूप दिया जा रहा है। दहशतगर्दी की हम सख्त मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मुल्क के किसी हिस्से के अंदर भी या दुनिया में किसी जगह भी दहशतगर्दी होती है तो उसका इस्लाम से या मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं।